पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल यूपीएससी में सबसे सॉट आफ्टर ऑप्शनल है। इसकी क्या वजहें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि जो चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस में देखते हो वो सारी कॉमन लोगों की सुनी हुई चीज़ें होती हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप कहो कि पता ही नहीं कौन सी रॉकेट साइंस यूपीएससी पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे इजराइल गाजा इशू के बारे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि चाइना में, रशिया में कम्युनिस्ट रूल सिस्टम है और यूएसए और इंडिया जैसी जगहों पे लिबरल या नियो लिबरल प्रिंसिपल्स पे सरकारें चलती हैं, डेमोक्रेटिक मॉडल पे सरकारें चलती हैं। तो क्या है इजराइल गाजा का इशू? क्या है ये कैपिटलिस्ट मॉडल? क्या है कम्युनिस्ट मॉडल? क्या है ये डेमोक्रेसी? क्या है वेस्ट एशिया का डिस्प्यूट? ये सारे मुद्दे हर एक आम नागरिक जानने की कोशिश करता है और जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सब मुद्दों को इन ग्रेट डेप्थ, इन ग्रेट एनालिसिस समझते हैं। और आप सोचिए, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूपीएससी आपके ऑप्शनल के साथ साथ जीएस के पेपर में भी पूछ ले तो क्या आपको एडेड एडवांटेज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही रीज़न है, यही वजह है कि हर साल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में से सबसे ज़्यादा बच्चे मेंस लिखते हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के ही सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से राज आईएएस में आपकी मदद की जाएगी इस ऑप्शनल को लेके। तो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, इसकी खूबसूरती क्या है कि इसकी हमारी लाइव क्लासेस लगती हैं, जिन लाइव क्लासेस में हम पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी और पेपर 2 पार्ट बी की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम सारा का सारा ऑप्शनल फ्लो चार्ट मॉडल में भी अपने नोट्स में इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपके पास ये सारा ऑप्शनल फ्लो चार्ट मॉडल में इंटीग्रेटेड होगा तो जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपके लिए बहुत मदद होगी, क्योंकि आपके रेडी रेफरेंस नोट्स आपके पास होंगे। दूसरा, हम क्लास में PYQs को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे तो लोगों के मन में सवाल आता है कि कमेंटेटर्स ने क्या कहा, थिंकर्स ने क्या कहा। क्लास में हम इस चीज़ों को समझते हैं कि इन कमेंटेटर्स को अपने ऑप्शनल्स के आंसर में यूज़ कैसे करना है। दूसरा, हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन से कमेंटेटर को किस आंसर में यूज़ किया जा सकता है और सारी कमेंट्रीज, चाहे फिर वो पेपर 1 पार्ट ए की हो या पेपर 1 पार्ट बी की हो या पेपर 2 पार्ट बी की हो, वो सारी कमेंट्रीज की लिस्ट हम आपको खुद बना के देते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ जो है वो आसान हो जाए। उसके अलावा ये लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर एवेल्युएशन जो मैं कि खुद करता हूं। हम ऐसा नहीं है कि आंसर एवेल्युएशन किसी और को एलोकेट कर दें या डेलीगेट कर दें, जैसा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होता है। ऑप्शनल में हम मेक श्योर करते हैं कि हम खुद आंसर्स एवेल्युएट करें। जितना समय लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम बैठे ही आप लोगों को समय देने के लिए हैं ताकि जो आज एक स्टूडेंट है वो कल को एक रैंक होल्डर बन पाए। इसी तरह से हम पूरा का पूरा ऑप्शनल जो है वो कवर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ताकि हम आपके सपने को पूरा करने में मदद करें। थैंक यू।